लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? मैं उनको चैलेंज करता हूं, तो ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर उद्योग आए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। तो बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज़्यादा बंगाल में प्रेजेंस है, और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना, और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टिमेट है। एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टिमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। आज हम देख रहे हैं, हमारे जनसंख्या में करीब 65% लोग 35 साल के नीचे है। अब इन 65% लोगों के लिए अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा, और आज की अर्थव्यवस्था में क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? सरकारें एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करती है, और रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकार में भी रोजगार तैयार होता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उसका एक लिमिटेशन है। मैं सुन रहा था, टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया, और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया, और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है, और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना, ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है, आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है? बंगाल पूरा कर्जे में डूबा है। हम लोग ये मानते हैं, और रिजर्व बैंक भी मानती है, कि जिस समय डेट जीएसडीपी रेशियो 25% से ऊपर जाता है, उस समय वो राज्य डेट ट्रैप में जाना शुरू होता है। और आज देश में जीएसडीपी डेट का रेशियो, मतलब जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्जा है, इसमें नंबर 1 बंगाल है।
39%, 25% के बाद आप डेट ट्रैप में जाते हो और बंगाल में 39% डेट जीएसडीपी रेशियो है। और अगर तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 18% है, गुजरात में 17% है और यहाँ वो 38% है। वी आर ऑलरेडी इन अ डेट ट्रैप। आप बताइए, नॉर्मली किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बंगाल में डेट सर्विसिंग के लिए डेट ले रहा है। जो ब्याज है, मतलब मुद्दल तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी आज कर्जा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डेट ट्रैप में बंगाल को डालने का काम किया है। और वहीं ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां कमिटेड एक्सपेंडिचर ये करीब करीब अगर हम पेंशन सहित पकड़े तो 80% के ऊपर चला गया है, ऐसे समय बंगाल शायद देश का अकेला राज्य ऐसा है जहां आज भी 5वां और 6वां पे कमीशन चल रहा है। यहाँ के जो हमारे सरकारी कर्मी हैं, इन सरकारी कर्मियों को आज भी, अब हम लोग 8वें की बात कर रहे हैं और 5वें और 6वें में बंगाल अटका है। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।